जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है और एक सैड न्यूज सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 की बात करें तो यहां पर एक फैक्ट्री में से संदिग्ध परिस्थितियों में एक 24 से 25 साल के युवक का शव मिला है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि युवक की पहचान भी सामने आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव जो है वो युवक का मिला है, तो जानकारी ये मिल रही है कि वहां जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा था उसी इंडस्ट्री में एक रूम के अंदर से जो है वो इस युवक का शव जो वो लटका पाया गया सीलिंग के साथ। और कहीं ना कहीं जिसके बाद जब अफरा तफरी का माहौल बना, वहां पर तमाम जो लोग, खासतौर पर मैनेजमेंट की बात करें तो वो वहां मौके पर पहुंच चुकी थी और जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मैं सबसे पहले तो पहचान आपको कराना चाहता हूं। जमैत कुमार, उम्र 24 से 25 साल है, सन ऑफ जोगिंदर पाल, रजनव विलेज, अमुआला, तहसील रामकोट, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रूप में इसकी पहचान हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति था, 24 से 25 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है। और एक निजी फैक्ट्री में जिस तरह से ये बॉडीज की मिली है संदिग्ध परिस्थितियों में, तो ये रहस्यमय परिस्थितियों में इस युवक की मौत हुई है। और उसके बाद जब ये तमाम चीजें हमें देखने को मिली, अफरा तफरी का माहौल बना, जिसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर जब वो बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में शिफ्ट किया गया पोस्टमार्टम के लिए। तो अभी बताया जा रहा है कि जानकारी है कि पोस्टमार्टम के बाद जब वो बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए फैमिली वालों को सौंपा गया। लेकिन ये बड़ा एक हैरान करने वाला मामला सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया से सामने आ रहा है। यहां पर ये 24 से 25 साल के युवक का जो शव है, ये डेड बॉडी जो है ये वहां से रिकवर हुई है। और जानकारी ये है कि जो मैं नहीं कहना चाहता, शायद उसी तरह की ये जानकारी है कि अक्सर जब ऐसे मामले सामने आते हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का शव मिलना या रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का कोई मामला सामने आना, तो उसमें जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सीलिंग के साथ लटकता शव जो वो पाया गया है, तो एक एंगल तो वो भी नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस इसमें भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन तमाम चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। खासतौर पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बड़े मायने रखेगी। इसी के साथ साथ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी वो मायने रखेगी। इन दोनों रिपोर्ट्स को जब कंपाइल किया जाएगा तो कंपाइल करने के बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि आखिर डेथ के क्या कारण है। लेकिन शव जो वो लटकता पाया गया, ये एक कहीं ना कहीं अलग एंगल हम देख पा रहे हैं। अगर इस एंगल पर जांच करनी हो तो हो सकता है कि जांच जो वो जल्द सामने आ जाए, जांच की रिपोर्ट सामने आ जाए। लेकिन अभी तक कुछ भी कहना जो वो पॉसिबल नहीं होगा और ना ही हम ऐसी कोई पुष्टि आपके साथ करेंगे। लेकिन जानकारी आपके तक पहुंचाना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम 1-2 दिन से देख रहे हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में, जिस तरह से कल भी आपने देखा कि विजयपुर में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिलना, वो भी एक जांच का विषय रहा और खासतौर पर उनकी पहचान जो है वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज हमें जानकारी मिली है कि उनको लेकर भी पहचान जो वो सामने आ गई। लेकिन ये व्यक्ति जिनकी उम्र मात्र 24 से 25 साल है, एक युवक है और इस युवक का शव मिलना, रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होना, संदिग्ध परिस्थितियों में शव का मिलना, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय जरूर रहेगा। और पुलिस अभी देखना है कि जांच में क्या कुछ चीजें सामने लाती है। और पोस्टमार्टम के बाद जैसे मैंने कहा कि लास्ट राइट्स के लिए फैमिली वालों को बॉडी को सौंपा गया है, तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फिर मैं कहूंगा कि मायने रखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो फैक्ट्री मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी पूरा कॉपरेट जो वो किया जा रहा है। अब तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगी और कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो एक परेशानी का सबब तो बन ही जाता है। खासतौर पर फैमिली वालों को लेकर बात करें, फैमिली वालों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है। जो व्यक्ति कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है, अमुआला, तहसील रामकोट से ये व्यक्ति रहने वाला था और यहाँ पर फैक्ट्री में काम करता था। और जिस तरह से ये बॉडी मिली है, लटकता हुआ शव जो पाया गया है, तो ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है। तमाम क्या कुछ ये सामने आते हैं ये देखना होगा। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो एक चिंता बढ़ जाती है कि आखिर हमारे समाज में आखिर ये हो क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक फैमिली वालों को सेटबैक भी है कि जिनकी फैमिली का बच्चा यहाँ पर काम कर रहा था और उसका शव यहाँ रहस्यमय परिस्थितियों में मिलना और उसके बाद अफरा तफरी बनना, ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अगर एक एंगल हम देखें तो वो एंगल साफ तौर पर नजर ये भी आता है, लेकिन पुष्टि हम नहीं करेंगे जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। तो एक बड़ी अपडेट सांबा के इंडस्ट्रियल सेक्टर से सामने आ रही है। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 में एक निजी फैक्ट्री की अगर बात करें तो यहां से एक व्यक्ति का शव जो है वो
रहस्यमय परिस्थितियों में जिस तरह से मौत हुई है इस व्यक्ति की, तो ये संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस युवक की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, जिनको काफी ज्यादा सेटबैक हुई है, जिनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है सांबा से और एक सैड न्यूज सामने आ रही है और कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो दिल दहल जाता है। ये बड़ी जानकारी इस समय का आपको मैं दे रहा हूं, आपको ओम शांति जरूर लिखे। फिलहाल के लिए कैमरा मैन विनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।